नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म आधार एजुकेशन पर। और मैं मुकेश भंडाणा तहे दिल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो सभी विद्यार्थी फटाफट से आ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसके साथ जुड़ सके क्लास के साथ और अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका फ़ायदा ले सके। तो बेटा, जैसा कि अपन पढ़ रहे थे, डायरेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और 6 कंसेप्ट अपन पढ़ चुके थे। अपन ने शुरू में मैंने कहा था, जब पहली क्लास डायरेक्शन की हुई थी उसके बाद मैंने कहा था कि अपन यहाँ पे 8 कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपके लास्ट के 2 कंसेप्ट बचते हैं जो आज की क्लास में अपन ख़त्म करेंगे। इसके साथ ही आज आपको टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल आधार एजुकेशन सर्च कर लीजिए, चाहे रीजनिंग बाय मुकेश भंडाणा सर्च कर लीजिए, आपको वहाँ पे डायरेक्शन के सभी क्वेश्चनों की PDF मिल जाएगी। आप आराम से सारे क्वेश्चन बनाइए। उसके बाद शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फटाफट से जल्दी से शेयर कर दीजिए और आ जाइए क्लास में। आज के जो 2 कंसेप्ट है उनकी अपन बात करने वाले हैं। पहला जो कंसेप्ट है वो है दिशाओं में परिवर्तन किया। जैसे मान लो उत्तर को पूर्व कह दिया जाए, ऐसे इस प्रकार से दिशाओं को अलग नाम, उनकी पोजीशन, उनकी स्थिति बदल दी जाती है। तो उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। दूसरा जो कंसेप्ट है वो आपका है कि आपको आरंभिक दिशा पूछी जाती है, कि लास्ट की दिशा दी जाती है कि लास्ट में आप पूर्व में जा रहे हो, बताइए स्टार्ट में आप कहाँ से निकले थे। तो दोनों कंसेप्ट की बात करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फटाफट से आ जाइए और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसको फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेकर आ रहे हैं, कंसेप्ट नंबर 6। कौन सा है? कंसेप्ट नंबर 6। कंसेप्ट नंबर अपन बात करेंगे आज 6 की। तो कंसेप्ट नंबर जो 6 है वो आपका है बेटा दिशाओं में परिवर्तन करना, कि दिशाओं में परिवर्तन से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो सभी हेडिंग लगा लीजिएगा कि दिशाओं में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चनों को बनाइए। सभी नोटबुक पेन साथ रखा करो ताकि क्वेश्चनों के आंसर बनाने में दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आज का जो बेटा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि उत्तर को पूर्व कहा जाता है, उत्तर को क्या कहा जाता है? पूर्व कहा जाता है, एवं पश्चिम को उत्तर कहा जाए। पश्चिम को क्या कह रहा है? उत्तर कह रहा है, एवं यही प्रक्रिया आगे भी चलती रहे तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? देखिए बेटा, पहले आपको पता है क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन जब बनाएंगे, आप सबको मैंने बताया, पहली क्लास से मैं बताते आ रहा हूँ कि यहाँ पे आपका उत्तर बैठता है। कौन बैठता है? उत्तर। यहाँ पे बेटा आपका कौन बैठता है? दक्षिण बैठता है। यहाँ पे आपका पूर्व बैठता है और यहाँ पे बेटा आपका बैठता है पश्चिम। कौन बैठता है? पश्चिम बैठता है। अब क्वेश्चनों को यदि अपन करें तो ये चारों डायरेक्शन आपको समझ में आती है कि कौन कहाँ पे बैठता है। उसके बाद अपन बात करें आगे, तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। यदि उत्तर को पूर्व कहा जाए, देखो ध्यान से आराम से, ये उत्तर यहाँ पे है ना, इसको क्या कह रहा है? पूर्व कह रहा है। तो बदलाव के लिए अपन अलग से डायग्राम बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आराम से देखिए। बदलाव के लिए वो क्या कर रहा है? क्वेश्चन अपन यहाँ पे बना रहे हैं कि जो उत्तर है, उत्तर को क्या कह रहा है? पूर्व कह रहा है। तो बेटा उत्तर को पूर्व कह रहा है, मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा? पूर्व बैठेगा। कौन बैठेगा? पूर्व बैठेगा। यानी पूर्व को उत्तर की जगह भेज रहे हो तो आप 45 डिग्री शिफ्ट कर रहे हो। 45 डिग्री किधर शिफ्ट कर रहे हो? वामावर्त कर रहे हो। 45 डिग्री वामावर्त शिफ्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो अपना पूर्व यहाँ पे आ जाएगा। तो पूर्व यहाँ पे आएगा तो आप सबको पता है 45 डिग्री से आपका ये यहाँ से क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। आगे कह रहा है पश्चिम को क्या कहा जाए? उत्तर कहा जाए। बेटा पश्चिम यहाँ पे बैठता है, ठीक बात। तो पश्चिम यहाँ पे बैठता है तो यहाँ पे कौन बैठेगा? उत्तर बैठेगा, क्योंकि पश्चिम को क्या कह रहा है? उत्तर कह रहा है। अब अपोजिट डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। पूर्व यहाँ पे बैठेगा तो बेटा यहाँ पे कौन बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा बेटा कौन? पश्चिम। उत्तर की बात करें, उत्तर की जो अपोजिट डायरेक्शन होती है बेटा, उत्तर की जो अपोजिट डायरेक्शन होती है आप सभी को पता है क्या होती है? दक्षिण होती है। क्या होती है? दक्षिण होती है। पूर्व का अपोजिट डायरेक्शन पश्चिम हो गया, उत्तर का अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया? दक्षिण हो गया। क्वेश्चन ने कहा यही प्रक्रिया चलती है, चलने दो, ठीक है। तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? बेटा दक्षिण का पूछा है, दक्षिण यहाँ पे है। तो एक बात बताइए, दक्षिण का पूछा है कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा? तो एक बात बताइए, दक्षिण को क्या कहा जा रहा है? देखिए यहाँ पे
दक्षिण को क्या कहा जाएगा, पश्चिम कहा जाएगा। तो बेटा आंसर किसके साथ जाएगा, पश्चिम के साथ जाएगा। जो दिशाओं से परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं आप बहुत इजीली बना सकते हो, और पिछले जो रेलवे के पेपर हुए हैं अभी फिलहाल उनमें बहुत ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप आराम से बना सकते हो। बस आपको यहाँ पे देखना क्या होता है, कौन सी दिशा कितने डिग्री से शिफ्ट हो रही है, दाएं शिफ्ट हो रही है कि बाएं शिफ्ट हो रही है, दाईं तरफ पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे करना होता है। डिग्री पकड़िए, या तो 45 से जाएगा या फिर किससे जाएगा, 90 से जाएगा, और क्वेश्चन आराम से बन जाता है। पहला क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं 18 दे रहा हूं, आप यहां तक का रख लीजिए, स्क्रीनशॉट कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, आराम से क्वेश्चन बनाने की जरूरत है। देखो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, अपन बिल्कुल डायरेक्शन चैप्टर के लास्ट में चल रहे हैं। डायरेक्शन चैप्टर आज कंप्लीट कंसेप्ट इसके हो जाएंगे, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मैंने अब तक इसमें करवा दिए हैं। तो आप आराम से करिए। क्वेश्चन नंबर जो इस कंसेप्ट का जो 6 नंबर का कंसेप्ट है दिशाओं से परिवर्तन से संबंधित, मैंने प्रत्येक कंसेप्ट में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करवाने की कोशिश की है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है, पूर्व कहा जाता है, तथा उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है सॉरी बेटा, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाता है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। तो देखिए वापिस से क्वेश्चन को वही आपको क्या कह रहा है, आराम से देखिए। आपकी जो दिशाएं यही है, ठीक है, जो आप दिशाओं की बात करते हो तो मैंने आपको बताई है। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण, ये पूर्व, ये आपका क्या हो गया, पश्चिम हो गया। आराम से क्वेश्चन करने की जरूरत है। ये आपका क्या हो गया बेटा, उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है आपके पास, ये आपका क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम हो गया। ये आपका क्या हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। ये आपका क्या हो गया, दक्षिण पूर्व हो गया। ये आपने 8 दिशाएं बना ली, आपसे आपन ने उप दिशा भी बना ली यहाँ पे और मुख्य दिशा भी बना ली, टोटल बना ली। अब क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से करिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाए, पूर्व कहा जाए। देखो दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है। आराम से समझिए, ये अपन ने बना ली 8 दिशा। कितनी दिशा बना ली, 8। अब एक बात बताओ, आराम से क्वेश्चन बनाते जाइए। दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है, पूर्व कह रहा है, यानी यहाँ पे कौन बैठ रहा है, पूर्व बैठ रहा है। आराम से यहाँ पे पूर्व बैठेगा, यानी आपका पूर्व यहाँ पे आ रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में आ रहा है। घड़ी की दिशा में कितना डिग्री आ रहा है, 45 डिग्री। घड़ी की दिशा में कितना जा रहे हैं बेटा, 45 डिग्री जा रहे हैं, पर 45 डिग्री शिफ्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एक बात बताओ, पूर्व बैठेगा तो पूर्व की अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, आप सबको पता है, पश्चिम होगी। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आराम से करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर पश्चिम को क्या कह रहा है, पश्चिम कह रहा है। उत्तर पश्चिम यहीं पे है क्या बेटा, यहीं पे है ना। यहाँ पे जो बैठेगा कौन बैठेगा, पश्चिम बैठेगा। तो यहाँ पे किसको बिठाते हैं, पश्चिम को बिठाते हैं। अब देखो पूर्व की जो अपोजिट दिशा होती है बेटा क्या होती है, पश्चिम होती है, और पश्चिम की अपोजिट दिशा क्या होती है, पूर्व होती है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाता है, दक्षिण कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम ये रहा, दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाता है, दक्षिण कहा जाता है। तो बेटा यहाँ पे कौन बैठेगा, दक्षिण बैठेगा। कौन बैठेगा, दक्षिण बैठेगा। यहाँ पे यदि दक्षिण बैठेगा तो आपको पता है कि दक्षिण की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होती है, उत्तर होती है बेटा। यहाँ पे कौन बैठेगा, उत्तर बैठेगा। अब क्वेश्चन आराम से करिए, देखिए यहाँ पे भी आपकी चीजें आराम से। यहाँ पे कौन आया है, दक्षिण आया है, यानी दक्षिण 45 डिग्री से शिफ्ट हो गया। पश्चिम यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे पहुंच गया। सभी एंगल्स आपके, सभी जो 45 डिग्री से आपकी सारी की सारी दिशाएं शिफ्ट हो रही है। तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो आप आराम से कर सकते हो। इस क्वेश्चन में है क्या कि आपकी जो सब डायरेक्शन है उनकी पोजीशन आपकी डायरेक्शन ने ले ली है, मुख्य दिशाओं ने उप दिशाओं की पोजीशन ली है, और जहां पे मुख्य दिशाएं बैठती थी वहां पे कौन बैठेगी, उप दिशा बैठेगी। तो क्वेश्चन ने पूछा है बताइए उत्तर दिशा के स्थान पर कौन सी दिशा होगी। बेटा उत्तर
यहीं पे बैठता है ना, अरे उत्तर यहीं पे बैठता है, तो उत्तर के स्थान पर यहाँ पे कौन सी दिशा बैठेगी? एक तरफ उत्तर है और एक तरफ है पश्चिम है। जब भी अपन लिखते हैं उप दिशा लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सबसे पहले पोल लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्या आएगा? उत्तर, और ये आपका क्या हो गया? पश्चिम हो गया। तो बेटा आंसर किसके साथ जाएगा? उत्तर पश्चिम के साथ जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेटा कंसेप्ट पे फोकस करिए, मैं सिर्फ कंसेप्ट करवा रहा हूं आपको, प्रत्येक कंसेप्ट को उठा रहा हूं और वहां से 5 से 6 क्वेश्चन आपको प्रत्येक कंसेप्ट के करवा रहा हूं। तो आप कंसेप्ट समझ गए, किताब कोई सी भी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कोई से भी प्रीवियस ईयर के पेपर हो, सभी क्वेश्चन आपसे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दिशाओं से परिवर्तन वाला कंसेप्ट अपन पढ़ रहे हैं, तो अपन आराम से वहां से चीजों को कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी आराम से कॉपी करिए, आराम से प्रॉपर नोट्स बनाइए, आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट नंबर 6 का। तो हम इसको हटा रहे हैं, एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में कॉपी कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं बेटा आगे। तो आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन से, इसी कंसेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन अपन बनाते हैं ताकि अपने बिल्कुल डाउट्स ना रहे, सारे क्वेश्चन अपन इजीली बना सके। तो कोई सा भी कंसेप्ट हो उसके 8 से 10 क्वेश्चन आप बना लोगे ना बेटा, तो आराम से कंसेप्ट के ऊपर यदि महारत हासिल हो गई तो समझिए चैप्टर के ऊपर भी महारत हासिल हो गई। तो आराम से चैप्टर्स को अपना वक्त दीजिए, क्वेश्चन अपने आप बनते जाएंगे। आगे बात करें कंसेप्ट नंबर 6 के, क्वेश्चन नंबर किसकी बेटा? 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की यदि अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन पढ़िए आराम से। यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाता है? उत्तर कहा जाता है, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली आप बना लोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, ये अपन ने दिशाएं बना ली, आराम से क्वेश्चन बनाइए। ये आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक बात। आगे बढ़ते हैं, ये आपका क्या हो गया? उत्तर पूर्व। ये आपका क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। ये आपका क्या हो गया बेटा? दक्षिण पूर्व। और बेटा ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम। क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। पूरे 8 दिशाएं अपन ने बना ली। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि उत्तर पश्चिम, बात इसकी कर रहा है, किसकी कर रहा है? उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है। यदि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाए? उत्तर कहा जाए। क्या कहा जाए? उत्तर कहा जाए। यानी आपको करना क्या है? ये अपन ने 8 दिशाएं बनाई, ठीक बात। अब जहां पे उत्तर पश्चिम बैठता है वहां पे कौन बैठेगा? उत्तर बैठेगा। कौन बैठेगा बेटा? उत्तर बैठेगा। आपको पता है कि ये आपका 45 डिग्री से शिफ्ट हो गया। कितने डिग्री से? 45 डिग्री से। और किधर शिफ्ट हुआ है? बाएं शिफ्ट हुआ है। बाएं 45 डिग्री से शिफ्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर के सामने की जो दिशा होती है बेटा क्या होती है? दक्षिण। तो यहाँ पे कौन बैठेगा? दक्षिण बैठेगा। कौन बैठेगा? दक्षिण बैठेगा। अब आराम से क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो बताइए पश्चिम को क्या कहा जाएगा? बेटा यहाँ पे कौन है? पश्चिम है। तो एक बात बताइए, पश्चिम भी तो आपका 45 डिग्री शिफ्ट होगा, तो पश्चिम यहाँ पे बैठता है, तो उत्तर से अपन बाईं तरफ चले, ठीक है। उत्तर जहाँ पे बैठता है वहां से अपन 90 डिग्री बाएं जाएंगे तो अपन को क्या मिलेगा? पश्चिम मिलेगा। यहाँ से अपन 90 डिग्री बाएं जाएंगे तो यहाँ पे अपन को कौन मिलेगा बेटा? पश्चिम मिलेगा। कौन मिलेगा? पश्चिम मिलेगा। और बेटा यहाँ पे कौन मिलेगा? फिर पूर्व मिलेगा। क्वेश्चन ने पूछा है पश्चिम को क्या कहा जाएगा, यानी इस पोजीशन पे अपना पश्चिम बैठता है, तो इस पोजीशन पे पश्चिम बैठता है, तो बेटा इस पोजीशन पे कौन सी दिशा आएगी? एक तरफ आपका उत्तर है, एक तरफ आपका क्या है? पश्चिम है। तो बेटा यहाँ पे आंसर किसके साथ जाएगा? उत्तर पश्चिम के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा बेटा? उत्तर पश्चिम के साथ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप आराम से वीडियो को वापस देखें, क्लास खत्म होने के बाद आपके सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका खत्म होता है कंसेप्ट नंबर 6 का। इसी के साथ अपन
उम्मीद करके चल रहे हैं कि कंसेप्ट नंबर 6 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तक के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 6 के बाद जो भी आगे नेक्स्ट नंबर में आपका ऊपर नीचे हो सकता है बेटा, कि आपके नंबर हो सकता है ये 7, तो आप आराम से अपने कंसेप्ट रखिए जो भी नंबर चल रहा है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट इसका बनता है 6, 7, 8 जो भी आपका है, तो लास्ट जो आप कंसेप्ट की बात करें अपन, उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। एक बार इसको यहाँ से हटा लेते हैं कि कॉपी आपने कर लिया होगा, तो आगे बढ़े नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। तो बेटा आराम से खुद को टाइम दीजिए। आप सबको पता है कि धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा है, ठीक है। आपकी जो ही लॉकडाउन चलेगा तो सीधी सी बात है खत्म हो रहा है, तो आपके पेपर होने शुरू होंगे और इतनी सारी वैकेंसियां हैं। आप यदि शिद्दत से मेहनत करोगे तो आराम से आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाओगे। तो आराम से अपना लक्ष्य सेट कीजिए और उसके हिसाब से तैयारी कीजिए। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो बेटा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आराम से चलते हैं बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो कंसेप्ट जो भी है, नेक्स्ट कंसेप्ट की अपन यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या कहता है, आराम से देखिए। इस कंसेप्ट में होगा क्या कि आपको बेटा प्रारंभिक स्थान नहीं देगा। वो क्या नहीं देगा, प्रारंभिक स्थान नहीं देगा कि प्रारंभिक स्थान में आप किधर निकले थे, लेकिन लास्ट में देगा कि लास्ट में आप जितने भी दाएं बाएं टर्न लेने के बाद जिस दिशा में जा रहे हो वो दिशा देगा और कहेगा बताइए कि घर से आप किस दिशा में निकले थे या शुरुआत में आप किस दिशा में निकले थे, ये आपसे कहा जाएगा, ठीक है। तो एक बात बताइए कि जिस दिशा में अपन जाते हैं और वापिस आते हैं तो अपना दायां बायां चेंज होता है। देखिए मैं जब आपके सामने खड़ा हूं, मेरा इधर बायां है, इधर क्या है, दायां है, लेकिन जो ही मैं आपको पीठ देके खड़ा होऊंगा तो सीधी सी बात है इधर मेरा क्या हो गया, दायां, और इधर क्या हो गया, बायां। यानी जो ही अपन वापिस आते हैं तो अपने दायां बायां चेंज होते हैं। तो क्वेश्चन में भी अपन इसी प्रकार क्वेश्चनों को बनाने वाले हैं। आराम से समझिए, आराम से करेंगे। तो चलते हैं बेटा कंसेप्ट नंबर 6 की तरफ। तो देखिए एक बार कंसेप्ट नंबर 6 क्या कहता है, आराम से समझते हैं बेटा। कंसेप्ट नंबर 6 की अपन बात करें बेटा, तो देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है कि शनाया विद्यालय से निकलकर कहां मुड़ती है, दाएं मुड़ती है। अब शनाया विद्यालय से निकली है, लेकिन किस दिशा में निकली है अपन को पता नहीं है, क्वेश्चन ने नहीं दिया है। विद्यालय से निकलकर दाएं मुड़ती है, कुछ दूरी तय करने के बाद किधर मुड़ती है, बाएं मुड़ती है। कुछ दूर चलेगी और कहां मुड़ जाएगी, बाएं मुड़ जाएगी। और कुछ दूर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर कुछ दूर चलने के बाद कहां मुड़ती है, दाएं मुड़ती है। अर्थात उसका मुंह किस दिशा में है, पूर्व की तरफ है। तो बताइए शनाया विद्यालय से किस दिशा में निकली थी। क्वेश्चन आप सबको दिखाई दे रहा होगा। आराम से क्वेश्चन को बनाते हैं बेटा। यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि लास्ट में जब शनाया रुकती है तो उसकी दिशा कौन सी थी, पूर्व थी। कौन सी थी, पूर्व थी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, स्टार्टिंग बिंदु आपसे पूछे कि किस दिशा में निकले थे, तो आपको एक जो लास्ट बिंदु में जो दिशा दे उसी दिशा से क्वेश्चन को अपन शुरू करेंगे। और बेटा करेंगे क्या कि जो दायां होता है, जहां पे भी वो दाएं मुड़ी है वहां पे किधर मुड़ाएंगे, बाएं। और जहां पे भी वो बाएं मुड़ी है अपन किधर घुमाएंगे, दाएं घुमाएंगे। अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ढूंढे तो लास्ट में जो उसका मुंह है किस दिशा में है, पूर्व में है। तो बेटा क्वेश्चन को पूर्व से ही स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, पूर्व। तो पूर्व दिशा से अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आप शुरू से पढ़ेंगे। पूर्व दिशा से स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को हमेशा स्टार्टिंग से पढ़ना है। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि शनाया विद्यालय से निकलकर कहां मुड़ती है, दाएं मुड़ती है। तो बेटा दायां देखो मैंने बताया है, गोरा वाला हिस्सा दायां होता है, काला वाला हिस्सा बायां होता है। मैंने हाथ रखा तो दायां नीचे की तरफ होगा, ठीक बात, नीचे की तरफ दायां है। लेकिन मैंने क्या कहा, अपन को प्रारंभ में जाना है तो दाएं की जगह अपन क्या करेंगे, बाएं करेंगे। तो मैंने इसको किधर घुमा दिया, बाएं। जब जब क्वेश्चन दाएं गएगा अपन किधर घूमेंगे, बाएं। और जब जब क्वेश्चन बाएं गएगा अपन किधर घूमेंगे, दाएं घूमेंगे। तो दाएं अपन मुड़ चुके हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद वो किधर मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और कुछ दूर चलती है। तो बेटा यहां से वो बाएं मुड़ेगी। तो बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है, मतलब अपन किधर चलेंगे, दाएं चलेंगे। किधर चलेंगे, दाएं। जब भी क्वेश्चन बाएं
बाएं कहेगा अपन को किधर जाना है, दाएं चलना है। आगे कह रहा है कि कुछ दूर चलने के बाद पुनः किधर मुड़ती है, बाएं मुड़ती है। तो बेटा बाएं की कह रहा है तो बायां ऊपर होगा, लेकिन अपन किधर जाएंगे, दाएं जाएंगे। दाएं जाएंगे मतलब अपन कहां पे आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। आ गई बात समझ में। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से पढ़िए। कुछ दूर चलने के बाद, कुछ दूर अपन ने चला दिया, ठीक है, वह अपने दाएं, वह अपने किधर, दाएं, तो दाएं इधर ही होगा, ठीक बात। दाएं है मतलब अर्थात दाएं मतलब अपन किधर घुमाएंगे, बाएं, तो बाएं घुमाएंगे तो वो इस दिशा में पहुंच जाएगी। तो बेटा आगे क्वेश्चन कह रहा है अर्थात पूर्व की तरफ चलती है, ठीक है, पूर्व की तरफ मुड़ती है। तो बताइए शनाया किस दिशा में निकली थी। तो बेटा लास्ट में अपन किस दिशा में है, पूर्व में, यानी शनाया किस दिशा में निकली थी, पूर्व में ही निकली थी। और लास्ट में जहां पे पहुंची थी वहां पे भी कहां पे थी, पूर्व ही था। लेकिन क्वेश्चन को इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कि यदि आपको कंसेप्ट पता हो तो एक दाएं से एक बायां काट सकते हैं। क्वेश्चन में जो शनाया है सबसे पहले किधर घूमती है, दाएं घूमती है, ठीक है। उसके बाद कहां घूमती है बेटा, बाएं घूमती है, ठीक बात। कुछ और आगे चलने के बाद किधर घूमती है, बाएं घूमती है, किधर घूमती है, बाएं घूमती है। और उसके बाद कहां घूमती है, दाएं घूमती है। यही अपन ने जो शनाया थे क्वेश्चन में, यही मोड़ उसने लिए थे कि एक बार दाएं, फिर बाएं और फिर दाएं, और लास्ट में किस दिशा में थी, पूर्व में, यानी लास्ट में पूर्व में थी। तो बेटा अपन क्वेश्चन को पूर्व से ही स्टार्ट करेंगे और काट देंगे, जितने कटते हैं उतने काट देंगे। एक दाएं से एक बायां गया, एक बाएं से एक दायां गया, यानी उसको कुछ चलना ही नहीं पड़ा, यानी वो पूर्व में ही शुरू, घर से कहां से निकली थी, पूर्व में ही निकली थी। यदि अपने पास यहाँ पे एक दायां या बायां बचता तो कंसेप्ट वही है, अगर दायां बचता तो अपन किधर घूमते, बाएं, और अगर बायां बचता तो अपन किधर घूमते, दाएं घूमते। तो ऐसे भी क्वेश्चन को फास्टली बना सकते हैं। तो आंसर बेटा किसके साथ जाएगा, पूर्व के साथ जाएगा। वापिस आराम से समझिए, मैंने क्या कहा कि आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास दिशाओं से क्वेश्चन आते हैं तो आप एक दायां से एक बायां खत्म कर सकते हो। तो एक दायां से एक बायां काटे, पूरे कट जाए तो जहां से क्वेश्चन आप स्टार्ट कर रहे हो वही आपका आंसर है। यदि आपका बचता है तो प्रारंभिक दिशा यदि आप ज्ञात कर रहे हो तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन यदि बाएं के लिए कहे तो आप दाएं घूमिए, क्वेश्चन दाएं के लिए कहे तो आप किधर घूमिए, बाएं घूमिए। आपका क्वेश्चन आराम से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करके चल रहे हैं। उसके बाद और एक क्वेश्चन बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहां तक का आप सबको समझ में आ गया तो अब हम हटा रहे हैं, ठीक बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो बेटा निरंतरता के साथ पढ़ाई करते रहिए। देखिए आपको पता है कि 8000 वैकेंसी राजस्थान पुलिस की और आ चुकी है, तो आप निरंतरता के साथ मेहनत करिए, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। खुद को वक्त दीजिए, जो तुम्हारे सामने तुम्हारे टीचर्स हैं 10 जगह भटकने से अच्छा उन पे विश्वास करिए। हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, आपको क्लास से कुछ भी बाहर नहीं जाने देंगे। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। आपका जो प्यार है वही हमें आपके लिए और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो चलते हैं बेटा एक और क्वेश्चन की तरफ। कंसेप्ट नंबर जो चल रहा है अपना कौन सा चल रहा है, प्रारंभिक स्थान ज्ञात करना, उसका एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या कहता है आराम से देखिए, बिल्कुल आराम से आपको क्वेश्चनों को बनाने की जरूरत है, बिल्कुल निश्चिंत होकर बनाइए, आपसे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप आराम से करिए। क्वेश्चन कह रहा है अजय जब फिसल कर गिरा तब वह पूर्व की तरफ जा रहा था, यानी अजय जब गिरा है तब वो किस दिशा में जा रहा था, पूर्व की तरफ जा रहा था। मतलब इसने जो ये दी है दिशा, ये लास्ट की दी है। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फिसलने से पहले वह घर से निकल कर तथा 100 मीटर चलकर दाएं मुड़ा था। देखो क्वेश्चन आराम से पढ़ते हैं कि वो घर से चला, कहां से चला, घर से चला, और घर से चलकर कुछ दूरी चलकर 100 मीटर के लिए कहा है ना, किधर चला अपन को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो चला 100 मीटर चलकर क्या करता है,
कि बेटा वह 100 मीटर चलकर दाएं मुड़ा, आगे स्कूल आई, स्कूल के पास से वो किधर मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, और कुछ और आगे चलने के बाद फिर कहां मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर कुछ आगे चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर चौक से अंततः किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। बताइए कि वो घर से किस दिशा में निकला था। तो क्वेश्चन अपन आराम से बना लेंगे। सबसे पहले अपन आराम से क्वेश्चन को शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं। आपके पास दिया क्या क्या है, आराम से क्वेश्चन करिए। सबसे पहले दिया हुआ है कि वो जब फिसल कर गिरा तब किस दिशा में था, पूर्व में, यानी अपन को चलना किधर है, पूर्व में ही चलना है। ठीक बात। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह सबसे पहले दाएं मुड़ता है। किधर मुड़ता है बेटा, दाएं मुड़ता है। ठीक बात। आगे क्वेश्चन कह रहा है दाएं के बाद आपका वहां पे आगे हो गया, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले घर से निकलने के बाद 100 मीटर चलकर दाएं मुड़ा, आगे स्कूल के पास से किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा। ठीक बात। कुछ और आगे चलने के बाद किधर मुड़ा, बाएं मुड़ा, पुनः बाएं मुड़ा, और चौक से अंततः किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा। बेटा एक दो तो दायां, और क्वेश्चन में 3 बार क्या दिया हुआ है, बायां दिया हुआ है। तो एक दाएं से एक बायां गया, फिर एक बाएं से एक बायां गया, बचा कौन बेटा, दाएं बचा। एक बार क्या बचा, दाएं बचा। अपन को क्वेश्चन शुरू कहां से करना है, पूर्व से करना है। तो आगे चलेंगे तो अपन को किधर घूमना है, दाएं घूमना है। किधर घूमना है, दाएं घूमना है। लेकिन अपन को दाएं घूमना ही नहीं है। जब वो दाएं के लिए कहेगा तो अपन किधर घूमेंगे, बाएं। हाथ रखा, गोरा वाला हिस्सा दायां, काला वाला हिस्सा बायां। तो बेटा अपन ऊपर की तरफ जाएंगे। तो एक बात बताइए, ऊपर कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है। तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में था जब वह घर से निकला। ठीक है, तब व्यक्ति किस दिशा में निकलता है, उत्तर में निकलता है। किस दिशा में निकलता है बेटा, उत्तर में निकलता है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आराम से क्वेश्चन को बनाइए। आप उससे चाहे तो लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो, या फिर दायां बायां काट के सीधा क्वेश्चन को भी खत्म कर सकते हो। बस आपको एक चीज याद रखनी है, और वो क्या है कि बेटा एक दाएं से एक बायां अपन काटेंगे, और जब भी दायां बायां कटेगा तो आपको करना क्या है कि आपको प्रारंभिक स्थान निकालते हैं। तो दाएं की जगह क्या यूज करते हैं, बायां, और बाएं की जगह क्या यूज करते हैं, दायां। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन ऐसा करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार यहां तक का रखिए, आप कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आराम से करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि क्वेश्चन है आपके सामने, देशराज अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और सीधा 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, पुनः दाएं मुड़ा 1 किलोमीटर चला, अंत में उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो आरंभ में किस दिशा में निकला था। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से देखिए। क्वेश्चन में आपको दिशा दे रखी है कौन सी, उत्तर पश्चिम। कौन सी दे रखी है, उत्तर पश्चिम। तो बेटा आप सबको पता है कि उत्तर पश्चिम की बात करें, यानी देशराज इस दिशा में निकला था। आ गई बात समझ में, इस दिशा में निकला था। ठीक बात। उत्तर पश्चिम यही तो होता है। देखो ये आपका उत्तर और ये आपका पश्चिम, इस दिशा में कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम। देशराज को अपन को शुरू करना है क्वेश्चन को, तो उत्तर पश्चिम से शुरू करना है। क्वेश्चन कह रहा है देशराज अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और सीधा कितना चलता है, 2 किलोमीटर। ये कितना हो गया, 2 किलोमीटर हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि फिर वो किधर मुड़ता है, दाएं। और मैंने आपसे कहा है जब भी दाएं बाएं गए हमेशा 90 डिग्री मुड़ना है, 90 डिग्री मुड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा दाएं मुड़ना है, लेकिन अपन किधर घूमेंगे, बाएं घूमेंगे। तो बेटा यहां से 90 डिग्री इस दिशा में आ जाएंगे। आ गई बात समझ में। और कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है। अंत में फिर वह किधर मुड़ता है, पुनः 1 किलोमीटर चलता है, अंत में उत्तर पश्चिम। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देशराज है जो सीधा 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह किधर मुड़ता है, दाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यानी एक बार आपका दाएं मुड़ा 1 किलोमीटर, पुनः दाएं 1 किलोमीटर चला। तो यहां से एक बार और दाएं जाएगा, एक बार और दाएं जाएगा, मतलब आपका किधर जाएगा, बाएं जाएगा। क्वेश्चन वापिस से पढ़िए, आराम से समझिए। क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम से अपन ने क्वेश्चन को स्टार्ट किया।
लिया। क्वेश्चन कह रहा है देशराज जी घर से निकले, ठीक है, घर से निकलने के बाद सीधे चले, कितने चले, 2 किलोमीटर चले, फिर अपने दाएं मुड़े और 1 किलोमीटर चले, पुनः दाएं मुड़े और कितने गए, 1 किलोमीटर यहाँ पे चले। तो बताइए देशराज जी घर से किस दिशा में निकले थे? तो बेटा ये वाली जो दिशा होती है कौन सी होती है, ये वाली दिशा यही होती है क्या? ये जो दिशा होती है इधर आपका क्या होता है, दक्षिण, और इधर क्या होता है, पूर्व। तो बेटा आंसर किसके साथ जाएगा, दक्षिण पूर्व के साथ। आंसर किसके साथ जाएगा, दक्षिण पूर्व के साथ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक के क्वेश्चन आपके कंसेप्ट नंबर जो नेक्स्ट है आपका यहाँ तक खत्म होते हैं। डायरेक्शन के जितने भी कंसेप्ट थे मैंने आपको सारे कंसेप्ट यहाँ पे करवाने की कोशिश की है, तो सभी कंसेप्ट मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक लास्ट चीज क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, कई बार आपके पास एक और क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक ट्रेन वाला देखने को मिल जाता है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक ट्रेन, उसमें तो कोई धुआं का कंसेप्ट होता नहीं है, लेकिन यदि सादा ट्रेन है तो उसमें धुआं का एक कंसेप्ट होता है। हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपके पास होता क्या है, अगर आपके पास जो गाड़ी जिस दिशा में जाती है आपके पास धुआं हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में निकलता है, ठीक बात। यदि उत्तर में जा रहे हैं तो बेटा इस गाड़ी का धुआं आपका पीछे की तरफ आएगा, मतलब किस दिशा में आएगा, पश्चिम दिशा में आएगा। आ गई बात समझ में। कोई पूर्व की तरफ जा रहा है तो इसका धुआं किधर आएगा बेटा, इसका धुआं किधर आएगा, पश्चिम की तरफ आएगा। लेकिन कई बार होता क्या है कि आपके पास कोई व्यक्ति आपका उत्तर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं ये आपके पास कोई गाड़ी है, ठीक बात, ये किधर जा रही है बेटा, ये गाड़ी है, ये आपकी जा रही है उत्तर की तरफ, किधर जा रही है, उत्तर की तरफ जा रही है। एक बात बताइए, और आपके पास हवा चल रही है, क्या चल रही है, हवा चल रही है, हवा चल रही है आपके पास पश्चिम से किधर चल रही है बेटा, पूर्व की तरफ चल रही है, किधर चल रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है। यदि हवा नहीं चलती तो आपकी यहाँ से सीधी एयर पीछे की तरफ जाती, मतलब किस दिशा में जाती, दक्षिण में जाती कि नहीं जाती। लेकिन हवा ने इधर से प्रेशर लगाया, गाड़ी इधर जा रही है, इधर से पीछे की तरफ प्रेशर लग रहा है, तो दोनों तरफ से प्रेशर जब आएगा, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो ये बिल्कुल पीछे ना जाकर कहीं ना कहीं बीच में आपकी चली जाएगी। कहाँ पे चली जाएगी, बीच में चली जाएगी। तो बीच में जाएगी तो जो उपदिशा इन दोनों के बीच में बन रही होगी तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पश्चिम से कहाँ चल रही है, पूर्व चल रही है, और इधर से उत्तर की तरफ गाड़ी जा रही है, दक्षिण आ रही है, तो आपका ये वाली जो दिशा है दक्षिण पूर्व, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ के साथ आपके पास डायरेक्शन का चैप्टर है जो खत्म होता है। इसके क्वेश्चंस बेटा आज हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, कल तक शाम तक जब नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट चैप्टर अपन वहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तब तक इसके क्वेश्चन आप वहाँ से आराम से PDF डाउनलोड करिए। वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप PDF टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के नाम से सर्च कर सकते हैं रीजनिंग बाय मुकेश बंडाणा, या फिर हमारे जो YouTube चैनल है आधार एजुकेशन के नाम से आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आप डायरेक्शन की कंप्लीट PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से ज़्यादा क्वेश्चन अपन बना सकते हैं। वहाँ से आराम से प्रैक्टिस करिए, आराम से क्वेश्चन बनाइए। बाकी मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।